फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलर्स के लोग को ना बहुत ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग रहती है। आने वाले महीने में कच्छ का सीजन खुलने वाला है, जहाँ पे रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल होने वाला है, तो वहाँ पे जाया जा सकता है। मोर देन आई नो माई कंट्री थ्रू ट्रैवलिंग, मेरे को अपने आप को भी ज्यादा जानने का मौका मिल रहा है। जैसे आप अपनी ग्रैंड माँ के साथ ट्रैवल करते हो, तो साढ़े की होंगे सी ग्रैंड मदर्स, दादी मम्मा कहने आप बेबे कहने बहुत झिड़का पहनदियां ने, मतलब फालतू दी छोटी छोटी बात पे झिड़का बन जाती है। हालांकि प्यार बहुत है, प्यार उससे भी ज्यादा टॉप नॉच लेवल का है, लेकिन झिड़के बहुत पहनदियां ने। सो लाइक वन ऑफ योर फेवरेट्स टॉन्ट ऑफ योर ग्रैंडमा? टॉन्ट तो मतलब शी इज वेरी स्वीट ऑल्दो, बट आई डोंट रिमेम्बर हर टॉन्टिंग अस बिकॉज हाँ बहुत स्वीट है वो। और जब हम घूमने भी गए थे तो मुझसे ज्यादा वो एक्साइटेड थी पाकिस्तान जाने के लिए ना, करतारपुर साहिब। एंड पूरे टाइम हम लोग पूरा आधा दिन के लिए वहाँ पे थे। एंड वैसे तो काफी थक जाती है ऑफ कोर्स, बट उस दिन मुझे नहीं लगा कि उनको एक टाइम के लिए भी थकावट महसूस हुई थी। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, फिर उस टाइम ज्यादा एक्टिव हो जाती है। Yes. फिर उनके गोड्डे दर्द कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, वो फिर परफेक्टली फाइन। सो वन ऑफ योर फेवरेट ट्रैवल स्टोरीज विद योर ग्रैंडमा? कर तो मैं भी उतना नहीं पाती हूँ बिकॉज वो भी उतना ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, बट taking her to her homeland was a very special part. Yes. So the even more special part of it was कि हम लोग वहाँ करतारपुर साहिब पहुँचे और हमसे मिलने लाहौर से 11 लोग आए थे। Oh my God. तो ऐसा मतलब वो सारे यंगस्टर्स थे मेरी तरह, बट ऐसा उनको ऐसा लग रहा था मेरी दादी को कि मैं अपने शायद पिंड में ही बैठी हूँ, सबसे बात कर रही हूँ। तो वो सारी मेमोरी शायद वो बचपन में जो थी उनकी रिवाइव हो गई होंगी। The story behind कि तुसी अपनी मम्मा नू, अपनी बेबे नू पाकिस्तान करतारपुर साहब लेके गए, व्हाट वाज दैट? अब ये था कि करतारपुर कॉरिडोर नया नया खुला था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो रिलेशन थोड़ा सा हुआ था पिछले कुछ सालों में। तो जब कॉरिडोर खुला और मुझे इस बारे में पता चला, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे दादी को लेकर जाना है इस बार। तो उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ था। अच्छा। तो मैंने सोचा पासपोर्ट मैंने उनका बनवाया तत्काल में 15 दिन के अंदर अंदर। बड़ी कूल सी चीज़ है, उनके पासपोर्ट में लिखा हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया। और ये कई उस जनरेशन के कई लोगों के पासपोर्ट में लिखा होगा अगर आप देखो तो वो अनडिवाइडेड इंडिया के पासपोर्ट के साथ मैं और दादी पहुंचे अमृतसर से डेरा बाबा नानक। फिर वहाँ से हम लोगों ने पहुंचे टर्मिनल वगैरह क्रॉस करके करतारपुर साहिब गुरुद्वारा देखा वहाँ पे, और अपने लाहौर से 11 आए हुए लोगों से बातें करी। पूरा दिन आधा दिन अच्छे से बिताया। पीछे उन लोगों की मार्केट लगी होती है उस कॉरिडोर में पाकिस्तान की साइड पे, वो मार्केट पूरी एक्सप्लोर करी। पाकिस्तान का जो पकवान डेजर्ट जो भी होता है सब वहाँ पे मिल रहा था। सो दादी ऑल्दो उनकी इतनी मेमोरीज नहीं है उस जगह से क्योंकि छोटे थे, लेकिन शायद मेमोरीज ना होते हुए भी उनको इतना ऐसे अकम्प्लिश सा लग गया कि यार शायद मैंने अपनी जीवन की सारी यात्राओं में से बढ़कर ये वाली यात्रा सबसे स्पेशल है मेरे लिए। So that's your reminder that you have to take your grandparents on a trip with you. Please do. So being a girl, आप बहुत ट्रैवल करते हो है ना, एंड इट गेट्स समवेयर हाइजीनिक प्रॉब्लम आ जाती है, सेफ्टी इश्यूज तो चलो है ही, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। So how do you manage the safety concerns, the hygienic issues of girls? How do you do that? हाइजीन का तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पब्लिक टॉयलेट्स, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कैरी अ सैनिटाइजर स्प्रे। आई सैनिटाइज माई टॉयलेट सीट एंड ऑल बिफोर यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, एंड मोस्टली आई प्रेफर इंडियन टॉयलेट्स ऑफ कोर्स, ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं। देन सेफ्टी, फॉर सेफ्टी आई कैरी पेपर स्प्रे, एंड फॉर सेफ्टी आई ऑल्सो कीप इन माइंड दैट हाउ आई टॉक टू पीपल, हाउ डू आई एंगेज विद देम। अ लॉट डिपेंड्स ऑन इट, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि आप किस तरह के लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उस चीज़ को दिमाग में ध्यान रखते हुए मेरी सेफ्टी मुझे लगता है मेरे ही हाथ में है। कई बार ट्रैवल करते करते ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत अनफेवरेबल रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, उसको मैंने बहुत टालने की कोशिश करी है। बट फॉर फिजिकल सेफ्टी आई कैरी अ पेपर स्प्रे, एक कैराबीना रहता है ताकि मुक्का उक्का मार सकूं किसी को मैं, और पेन रहता है वो भी स्टैब करने के काम आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजें साथ में रहती है। So just letting you know this is the basic necessity of a girl wherever we go, पेन नाल लेके तुरदे हैं। So जो भी लोग कहते हैं कि यार क्या इतना क्यों हुआ बनाना होता फेमिनिज्म का, आपकी जेब में है, रोड पे पता चलेगा फेमिनिटी। आपकी जेब में पड़ा होता है सामान, नहीं पड़ा होता है। एंड कमिंग टू दैट फेमिनिज्म, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਸ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ,
तो मेरे तो वैसे बहुत पैम्पर्ड होता था कि नहीं इसको नहीं कर ले भेजना, नहीं कहीं नहीं भेजना कर ले. सो दे वर स्कूल ट्रिप्स एज वेल जिन्होंने मैंने ना हो जाती थी कि यार नहीं जाना इन्होंने नहीं भेजना. बट वाई इट वॉज ऑब्वियसली इवेंचुअली कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे वक्कन ग्रो होए. बट देर इज स्टिल अ थिंग कि कुड़ियां नू कल्ले ट्रैवल नहीं करन दिंदे जंदे है ना. सो डिड यू रिबेल? What did you do? I realize कि पेरेंट्स का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच्चा है. वो हमको अपने आप को उनकी जगह पे रखकर प्लेस करके सोचेंगे तो कंसर्न सही है वो. लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को जितना शुरू से एक्सपोजर देंगे, जैसे बोला आपने कि स्कूल ट्रिप्स पे भेजना चाहिए, तो अगर मैं भी स्कूल ट्रिप्स पर जाया करती होती, मैं चूज करती वो लाइफस्टाइल, तो आज की डेट में मैं ज्यादा फियरलेस, ज्यादा रिबेल होती. मुझे दिक्कतें जो अब आ रही है वो नहीं आती. तो उस टाइम से उनको एक्सपोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को नहीं मिला तो मैं सारा एक्सपोजर इस उम्र में ले रही हूँ. तो मतलब जरूर हर कोई रिबेलियस नहीं हो सकता है, तो पेरेंट्स को थोड़ा होना चाहिए. हाँ. यस. ओके. सो सिंस यू ट्रैवल सोलो, so one advice that you want to give to first time solo travelers? फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलर्स के लोग को ना बहुत ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग रहती है कि यार इस सिटी में जाएंगे तो क्या होगा. अगर आप पहली बार घर से निकल रहे हो तो बिल्कुल ही ऐसे मत निकल जाओ बिना तैयारी के. अगर आपको पता है कि आज से 1 महीने बाद आपको कहीं घूमने जाना है, तो अपनी सिटी में घूमने निकलो. मेट्रो में अकेले ट्रैवल करो, अकेले शॉपिंग करो, अकेले घूमने जाओ, अकेले सारी चीजें करो, ताकि आपको अकेले घूमने का अंदाजा आ जाए, तरीका हो जाए. अगर गुम भी रहे हो कहीं तो लेट इट बी. फिर जब आप घूमने जाओगे ना, तब आपको वो एक डर की फीलिंग, ओवरवेलम की फीलिंग नहीं रहेगी. 3 top notch travel trips that you had? रिसेंटली मैं गई अंडमान्स. Okay. पैराडाइज है इंडिया में वो, और अफोर्डेबल भी है. अंडमान आइलैंड. एंड टॉप नॉच इज मेरा ऑफ कोर्स फेवरेट इज ऑलवेज लद्दाख. ठीक है. लद्दाख में कितनी बार भी मुझे ले जाओ वापस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आई वांट टू बी देयर. ओके. और थर्ड डेस्टिनेशन आई थिंक आई वुड चूज पंजाब. पंजाब. ओके. फाइनली कमिंग. बट पंजाब दे विच ना लेक्स ने, ठीक है, ना पहाड़ ने, इट्स जस्ट टेरेस्ट्रियल एरिया. हाँ. तो व्हाट अट्रैक्ट्स यू इन पंजाब? पंजाब में अभी भी थोड़ा बहुत कल्चर बचा है, स्पेशली पिंडों में. और वो कल्चर देखने लोग जा सकते हैं, स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पे. फेस्टिवल के टाइम पे वन हैज टू बी इन पंजाब. पंजाब है क्या उस टाइम पता चलता है. कहते ने ना आपा दाल रोटी कर दी, दिवाली अंबर सरदी. और तो लस्सी भी अंबर सरदी. Okay, so since the long weekend is around the corner, it's 29th, 30th and 30th, 1st and 2nd of October, है ना. 3 लंबा वीकेंड आ रहा है. So one destination for Delhi people कि वो किधर जा सकते हैं, मतलब for anyone actually. वीकेंड के लिए इस टाइम और सीजन के हिसाब से राजस्थान का सीजन खुल रहा है, गुजरात का सीजन खुल रहा है. सो राजस्थान में कई सारी जगह है, जैसे उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया. ये सारी सिटीज़ बहुत रॉयल है, बहुत अच्छी है, यहाँ पे जा सकता है. और आने वाले महीने में कच्छ का सीजन खुलने वाला है, जहाँ पे रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल होने वाला है, तो वहाँ पे जाया जा सकता है. ओके, सो दिस वाज इट विद आवर ट्रैवलर निहारिका. एंड बहुत ही मजा आया हमारी बात करके बिकॉज अब मन कर रहा है कि मैं अभी वीकेंड पे होके आई हूँ कि मन कर रहा है फिर से एक बार हुआ था 3 दिन की छुट्टी, क्या करूंगी घर पे बैठ के. सो लास्ट थिंग यू नो योर लिसनर्स, यू वांट टू मेक आवर लिसनर्स नो अबाउट यू. मैं बेसिकली ट्रैवल अपने कंट्री को जानने के लिए कर रही हूँ. और कंट्री को जानकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मोर देन आई नो माई कंट्री, थ्रू ट्रैवलिंग मेरे को अपने आप को भी ज़्यादा जानने का मौका मिल रहा है. एंड मैं अपने रूट से अब ज़्यादा टच में हूँ. समवेयर इन बिटवीन मैं टच वो खो चुकी थी, but now traveling has gotten me back to my roots. So basically traveling don't just make you explore the world but explore yourself as well. Yes, true. Thank you so much. It was a very top notch interview with you.